साल 2023 में आई थी। नाम था द केरला स्टोरी। फिल्म को पसंद करने वालों ने काफी पसंद किया, लेकिन विरोध और विवादों का सामना भी इस फिल्म को करना पड़ा। खैर, ये बात तो साल 2023 की है। हम आज इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसी घटना सामने आई है जो इस फिल्म की कहानी से कुछ हद तक मेल खाती है। आरोप है कि यहाँ एक दलित परिवार की नाबालिग लड़की का पहले तो प्रयागराज से अपहरण किया गया और फिर उसे केरल के त्रिशूर इलाके में ले जाया गया और वहां धर्म परिवर्तन के बाद नाबालिग को आतंकी बनाए जाने की प्लानिंग चल रही थी। हालांकि गनीमत यह रही कि बच्ची वहां से भाग निकली और उसके बाद जो खुलासे सामने आए उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। मामला प्रयागराज के फूलपुर इलाके का है, जहां 28 जून को एक दलित लड़की की मां थाने में शिकायत लेकर पहुंचती है। शिकायत कि बेटी गुमशुदा है। आरोप लगता है कि पीड़िता के गांव की ही रहने वाली दरक्षा ने पैसों का लालच देकर लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए केरल लेकर चली गई और उस पूरे कांड में दरक्षा का साथ दिया है उसके कैफ नाम के एक साथी ने। वहीं केरल पहुंचने पर नाबालिग पीड़िता पर धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाया गया, लेकिन पीड़िता किसी तरह उन लोगों के चंगुल से जान बचाकर भागी और केरल जंक्शन पर पहुंच गई। इसके बाद सीडब्ल्यूसी की मदद से पीड़िता को वापस केरल से फूलपुर लाया गया। फिलहाल मामले में आरोपी दरक्षा और उसके साथी कैफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बाकी लोगों की भूमिका और इस मामले की अब गहनता से पुलिस जांच कर रही है। दिनांक 28 जून को थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लिलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फंसाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फ़ोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और सीडब्ल्यूसी केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पर 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर सीडब्ल्यूसी प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। दरकशा बानो के जो गैंग है उसके सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो इसमें गहनता से जांच करेंगे। वहीं पुलिस की जांच में फिलहाल अभी तक ये सामने आया है कि बानो और ताज मोहम्मद का ये पूरा गिरोह दलित और गरीब परिवारों की लड़कियों को टारगेट कर रहा था। ताज मोहम्मद जहां केरल से ऑपरेट कर रहा था, तो वहीं दरक्षा बानो और कैफ फूलपुर से ऑपरेट कर रहे थे।
ये लोग ऐसे परिवारों को चुनते थे, ऐसे परिवारों की लड़कियों से दोस्तियां बढ़ाते थे और फिर पैसों की कमी की आड़ में धर्मांतरण करने पर जोर डालते थे। बहरहाल मामले पर आगे क्या मोड़ आता है और पुलिस इस मामले पर क्या कुछ नए खुलासे करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर हमें भेजी है प्रयागराज से हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा ने। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।